दोस्तों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप 9th क्लास पास आउट करके 10th क्लास में पहुंच गए होंगे, यानी आप 10th क्लास में यूपी बोर्ड के पेपर देने वाले हैं। और यूपी बोर्ड में जो महत्वपूर्ण मार्क्स का जो पेपर रहता है और आसान रहता है वो रहता है हमारा हिंदी का पेपर। तो हम आपको दोस्तों हिंदी के पेपर में कौन सा पर्सन कितने नंबर का आता है और हमारा जो पेपर हिंदी का होता है वो पूरे कितने मार्क्स का आता है। तो दोस्तों, हमने ये नोट्स आपके लिए बनाया है और ये नोट्स बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2026 यूपी बोर्ड हमने क्यों लिखा 2026 यूपी बोर्ड? इसलिए लिखा क्योंकि आप 2025 में अपना सिलेबस कवर कर ही लेंगे और 2026 में आप यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम देने जाएंगे। 2026 यूपी बोर्ड कक्षा 10th हिंदी का जो सिलेबस है हमारा 17 नंबर का रहने वाला है, यानी 70 नंबर का रहने वाला है। विषय हिंदी कक्षा 10th। खंड ए में हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारे खंड ए में क्या पूछे जाएंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो प्रश्न होगा खंड ए में, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। ये हमारा 5 नंबर का रहने वाला है। इस प्रश्न में हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे टिक मार, हमें ऐसे टिक लगाना है और हमारा 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। अगर हमने सही लगाया तो हमारा 1 नंबर पक्का मिलेगा। यानी कि कुल मिला के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें पहले में, और ये 5 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ये कुल मिला के हमारे 5 नंबर के होंगे। अब हमारा है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी कि हमारा है खंड ए का दूसरा प्रश्न, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। ये कितने नंबर का रहने वाला है? ये भी हमारे 5 नंबर का रहने वाला है। यानी कि हमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यानी हमारे टिक मार्क कितने नंबर के होंगे? 10 नंबर के। ये हमारे टिक मार्क कितने नंबर के होंगे? 10 नंबर के। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे कितने नंबर का यूपी बोर्ड में? याद रखना 10 नंबर के आएंगे। अब आता है हमारा खंड ए में तीसरा प्रश्न, काव्य सौंदर्य तत्व। ये हमारे काव्य सौंदर्य तत्व कितने नंबर के रहने वाले हैं? 3 नंबर के रहने वाले हैं। काव्य सौंदर्य तत्व में तीसरा प्रश्न है क्या? क्या में हमें रस पूछे जाएंगे, हास्य रस एवं करुण रस, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान सहित। अब हमें रस दिए गए हैं 2, हास्य रस एवं करुण रस। इसमें से हमें एक लिखना है। इसमें से हमें क्या लिखना है? एक लिखना है। दोनों में से एक लिखना है। या हम हास्य रस की करुण रस की हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिख दे, या हम करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिख दे। एक लिखना है और हमें 1 नंबर मिल जाएगा। अब आता है हमारा ख, तीसरे का ख अलंकार। हमें अलंकार में भी एक ही लिखना है। अलंकार कितने आएंगे हमारे पास? अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार एवं उत्प्रेक्षा अलंकार एवं उदाहरण सहित। यानी कि लक्षण भी लिखने हैं और उदाहरण भी लिखना है। यानी कि कितने अलंकार दिए गए हैं इसमें? 1 अलंकार दिया गया है, 2, यानी कि 3-4 अलंकार दिए गए हैं इसमें। इसमें से भी 3-4 में से एक लिखना है और लक्षण एवं उदाहरण सहित। ये भी हमारा 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। अब आता है हमारा ग आता, सॉरी ग आता है हमारा तीसरे का ग। छंद आएंगे सोठा एवं रोड़ा, यानी कि सोठा एवं रोला छंद आएंगे। लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखना है। ये भी हमारे कितने नंबर का है? 1 नंबर का आएगा। इसमें से भी हमें कितना लिखना है? सोठा सरोठा लिख दे, या तो लक्षण एवं उदाहरण सहित, एवं या तो हमें रोला लिख दे लक्षण एवं उदाहरण सहित। इसमें से भी हमें एक लिखना है। ये भी हमारा 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। अब आता है हमारा खंड ए में चौथा प्रश्न, हिंदी व्याकरण, शब्द रचना के तत्व। पहला प्रश्न रहेगा हमारा चौथे का क, उपसर्ग, ए, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, नीर, अभि, परि, सु इत्यादि। इनमें से भी हमें एक प्रश्न करना है। वो हमारे कितने नंबर का रहेगा? 1 नंबर का रहेगा।
अब आते हैं चौथे का ख। इसमें भी हमें समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इसमें भी हमें एक प्रश्न करना है। इन सभी में से हमें क्या करना है, एक प्रश्न करना है ख में भी, और ये हमारा 1 नंबर का रहेगा। अब आता है हमारे चौथे का ग। ये हम इसमें करने में तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची। इसमें से भी हमें एक प्रश्न करना है, वो भी हमारे कितने नंबर का रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। अब आती है हमारी 5वां नंबर आता है खंड ए का 5वां प्रश्न, संस्कृत व्याकरण। सर्वनाम तद युष्मद, ये भी हमारे कितने नंबर का रहने वाला है, 1 नंबर का रहने वाला है। और खंड ए में फिर आता है हमारा 6ठा नंबर, यानी कि 6ठा प्रश्न, वाक्य का स्वरूप। ये भी हमारे कितने नंबर का रहने वाला है, 1 नंबर का रहने वाला है। अब आता है हमारा खंड ए में 7वां प्रश्न, वाच्य प्रयोग एवं वाच्य परिवर्तन। ये भी हमारे कितने नंबर का रहने वाला है, 1 नंबर का रहने वाला है। अब आता है हमारा खंड ए में 8वां प्रश्न, ये भी कितने नंबर का रहने वाला है, पद परिचय विकारी एवं अविकारी शब्द। कितने नंबर का रहने वाला है, 1 नंबर का रहने वाला है। यानी कि व्याकरण जो हमारी है, हिंदी में जो व्याकरण है, हिंदी में जो व्याकरण है, ये कितने नंबर की रहने वाली यूपी बोर्ड में, 20 नंबर की रहने वाली। यानी कितने नंबर की रहने वाली, पूरे 20 अंक की रहने वाली। उसमें हमारे यहाँ से रहने वाले हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूर्णांक। खंड ब हमारे कितने नंबर का आने वाला है, पूरे 50 नंबर का आने वाला है। खंड ब में हमारे वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर के, वो भी 50 पूर्णांक। कितने नंबर के, 50 पूर्णांक। जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा खंड ब में हमारा क्या पूछेगा, पहला प्रश्न पूछा जाएगा गद हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गंधांश पर आधारित प्रश्न। यानी कि हमें गद में एक गंधांश दिया जाएगा पूरा बड़ा, और वो किसी भी लेसन का दे सकता है, और उस गंधांश में हमारे नीचे प्रश्न भी दिए होंगे। यानी कि एग्जामिनर हमें प्रश्न भी देगा गंधांश पर, और उस गंधांश में हमें प्रश्न के उत्तर भी देने हैं। वो हमें कितने नंबर का रहने वाला है, वो भी हमारा 6 नंबर का रहने वाला है। अब आता है हमारा दूसरा, खंड ब का दूसरा प्रश्न, पद हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पंदास पर आधारित प्रश्न। इसमें भी हमारा ऐसा ही है, पद में जितने हमारे लेसन हैं उसमें से हमें किसी भी लेसन में से कोई सा भी पंदास दे सकता है, और उस पंदास में हमें प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और हमारे कितने नंबर का रहने वाला है, ये भी हमारा पूरे 6 नंबर का रहने वाला है। यानी हमारा गद और पद कितने नंबर के होगा, हमारे पूरे 12 नंबर के हो गए। कितने नंबर के हो गए, हमारे पूरे 12 नंबर। गद और पद में से हमें पूरे 12 नंबर मिल रहे हैं। अब आता है हमारा खंड ब में तीसरा प्रश्न, संस्कृत। तीसरा प्रश्न है हमारा संस्कृत गंधांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। यानी कि गंधांश में जो हमारी संस्कृत है उसमें से किसी भी लेसन का हमें हिंदी अनुवाद दे सकता है। यानी कि कोई भी लेसन दे सकता है संस्कृत में, हमें उसका हमें हिंदी अनुवाद करना है। वो भी हमारे कितने नंबर का रहेगा, वो हमारे पूरे 5 नंबर का रहने वाला है। इसी प्रकार खंड ब में चौथा प्रश्न पूछा जाएगा, संस्कृत पंदास का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। हमें इसी प्रकार पंदास में भी हमें संस्कृत पूछी जाएगी, और हमें वो भी लेसन दिए जाएंगे उसमें हमें पंदास में कोई सा भी लेसन संस्कृत में दे सकता है, और हमें संस्कृत में हिंदी अनुवाद करना है। ये हमारे कितने नंबर का होगा, हमारा 10 नंबर। यानी हमें संस्कृत में से कितने नंबर मिल रहे हैं, 10 नंबर हिंदी अनुवाद के, गद और पद में से पूरे कितने नंबर हो गए हमारे, 10 नंबर। और इसी प्रकार खंड ब में 5वां प्रश्न आता है हमारा, निर्धारित खंड काव्य से कथानक चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। यानी कि हमें खंड ब में चरित्र चित्रण दिया जाएगा। खंड ब में हमें क्या दिया जाएगा, चरित्र चित्रण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा हमें खंड ब में,
पाँचों प्रश्न हमारे चरित्र चित्रण दिए जाएंगे। हमें कई चरित्र चित्रण के नाम दिए जाएंगे, उसमें हमें एक चरित्र चित्रण लिखना है और हमारे पूरे 5 मार्क्स का होगा ये भी। और इसी प्रकार हमारा छठा प्रश्न आता है खंड ब में। छठा प्रश्न खंड ब में हमारा क्या आता है, छठा प्रश्न आता है। इसमें हमें छठे प्रश्न में क्या दिया गया है, निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य पुस्तक से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय। अब दोबारा बता देते हैं हम, सॉरी कोई गलत मिस्टेक हुई पढ़ने में। छठा प्रश्न दिया है खंड ब में, छठा प्रश्न दिया जाएगा, उसमें क्या दिया जाएगा, निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य पुस्तक से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम। कितने नंबर का होगा ये भी हमारा, 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का, ये 5 नंबर। हमें जीवन परिचय लिखना है, क्या करना है, हमें जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचना लिखनी है। हमें जीवन परिचय लिखना है और रचना लिखनी है, वो हमारे पूरे 5 नंबर का, यानी हमारा जीवन परिचय कितने नंबर का होगा, हमारे पूरे 5 मार्क्स का होगा। और छठे का ख आता है हमारा, निर्धारित पद्य खंड के पाठ्य पुस्तक से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम। ठीक है, इसी प्रकार हमें गद्य में भी मिल गया था और पद में। गद्य में हमें जीवन परिचय 5 नंबर का मिला, उसी प्रकार हमें पद में जीवन परिचय कितने नंबर का मिला, 5 नंबर का। जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना लिखनी है इसमें भी। गद्य और पद में कितने नंबर का जीवन परिचय मिले हमें, 10 नंबर के। अब आता है हमारा खंड ब में 7वां प्रश्न, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एवं श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। हमें वो श्लोक लिखना है जो हमारे हिंदी के एग्ज़ाम पेपर में ना आया हो, वो श्लोक लिखना है। वो हमारे कितने नंबर का आएगा, हमारे 2 नंबर का आएगा। हमारा श्लोक कितने नंबर का है, 2 नंबर का आएगा। अब आता है हमारे खंड ब में 8वां प्रश्न, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना है। यानी कि हमें 8वें प्रश्न में 3-4 संस्कृत में प्रश्न पूछे जाएंगे, 3-4 में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वो कितने नंबर का रहेगा, हमारे 2 नंबर का रहेगा। अब आते हैं हमारे खंड ब में 9वां प्रश्न, पत्र लेखक, यानी हमें पत्र यानी कि पत्र दिए जाएंगे हमें पत्र यानी कि प्रार्थना पत्र लिखना है। हमें कई प्रार्थना पत्र दिए जाएंगे, प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से हमें एक प्रार्थना पत्र लिखना है। वो कितने नंबर का रहेगा, हमारा प्रार्थना पत्र 4 नंबर का रहेगा। अब आता है खंड ब में 10वां प्रश्न, वो हमारा निबंध, रचना वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषयों पर चर्चा। यानी कि इसमें से भी हमें वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या आर्थिक या समस्या एवं जनसंख्या, किसी पर भी हमें एक निबंध लिखना है। इन सभी में से क्या करना है, हमें एक चूज़ करना है और एक चूज़ प्रश्न करके हमें एक प्रश्न में से एक का निबंध लिखना है। या तो आप वैज्ञानिक, सामाजिक पर लिख सकते हैं, या धार्मिक, संस्कृति पर लिख सकते हैं एक, या जनसंख्या, स्वास्थ्य पर लिख सकते हैं, शिक्षा या पर्यावरण या यातायात पर। किसी इसमें से एक प्रश्न में से इस प्रश्न में से एक प्रश्न करना है और वो हमारे कितने नंबर का रहेगा, 7 नंबर का। यानी कि हमारा निबंध कितने नंबर का रहता है, हमारा 7 नंबर का रहता है। ये हमारे पूरे 50 नंबर हुए। यानी कि 20 कितने, 20 व्याकरण प्लस 50 कितने नंबर के हो गए, हमारे पूरे 70 नंबर के हो गए।